BR4 का कर रहे हैं, लाइब्रेरियन के लिए आपको ऐसा तो पता नहीं है, कम से कम उस पर भी विचार कीजिए। क्या सरकार 6500 की बहाली नहीं दे सकती 18 साल में? 18 साल से ही हम लोगों को गुमराह और पागल करके समझिए रख दिए हैं ऐसा। और जब आंदोलन करते हैं तो पैर हाथ तोड़वा रख देते हैं, मतलब इधर से भी बर्बाद उधर से भी बर्बाद। अगर सरकार को बहाली नहीं देना है तो भाई सभी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की डिग्री बंद करवा दे। 29 जून को जो है हम लोग सड़क पर उतरेंगे। 18 साल से बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसी युग में अगर देखें तो तमाम परीक्षाएं तो हो रही हैं, कलयुग में परीक्षाएं तो होती है लेकिन पेपर लीक भी होता है, ये भी सवाल उठता है। लेकिन कलयुग के इतर दूसरे युग की बात करें तो भगवान राम जी का भी वनवास 14 साल का था, यहाँ तो 18 साल हो गया, अब तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट है और साथ साथ लाइब्रेरियन के वो तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले 18 साल का इंतजार, अब तो इम्तिहान हो गया इंतजार का, लेकिन कुछ भी सुगबुगाहट है नहीं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए कि कई बार हम जो है आंदोलन किए ताकि जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आप देखिए कि बिहार में सभी विभागों में जो है कुछ न कुछ बहाली जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली जो है 2008 के बाद अभी तक नहीं दिया गया है। तो हम सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि सभी को अपने इंसाफ देने का काम किया है, लेकिन इस बार कम से कम लाइब्रेरियन अभ्यर्थी जो 18 सालों से इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार की घड़ी को समाप्त कीजिए। देखिए सर, अभी हम बहाली की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं पात्रता परीक्षा का, जिसको लेट बोला जाता है, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेट का नोटिफिकेशन जारी होगा तो इस प्रक्रिया को जो है पूरा होने में कम से कम 3 से 4 महीना तो जरूर रहेगा, उसके बाद बहाली दिया जाएगा। जैसे कि सरकार के द्वारा या विभिन्न मंत्रियों के द्वारा बोला जाता है कि अगले महीने बहाली दी जाएगी, कभी पेपरबाजी के माध्यम से बताया जाता है कि 6500 पदों पर जो है लाइब्रेरियन की बहाली दी जाएगी। तो लाइब्रेरियन से पहले तो लेट होना अनिवार्य है, उसके बाद ना बहाली दीजिएगा। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। हम लोग जो है 29 जून को जो है हम लोग सड़क पर उतरेंगे और अपनी मांगों को जो है शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। अभी पिछले कुछ सालों में TRE 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को लेके तमाम आंदोलन हुए। लेट को लेके ये इतनी शांति क्यों है सरकार के अंदर? और आप लोग इसके पहले आयोग गए भी होंगे, बातचीत हुई होगी, क्या आश्वासन मिल रहा था? देखिए, जब हमने दिसंबर महीने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव किया था तो वहाँ पर एग्जाम कंट्रोलर और सचिव महोदय वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने क्लियरली हमसे बोला था, आश्वासन दिया था कि फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यहाँ तक उन्होंने ऑन कैमरा भी बोला था, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बोला था। तो आप सोचिए कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बैठे पदाधिकारी लोग जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं तो छात्रों का काम है सरकार तक मैसेज पहुँचाना, आयोग को जो है अपनी बातों को आयोग तक पहुँचाना। लेकिन आप सोचिए कि आयोग में बैठे ही लोग जो है छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से अन्याय है। सरकार को जो है इसके ऊपर गंभीरतापूर्ण विचार करना चाहिए, आयोग में बैठे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आपने स्टेटमेंट ऐसा क्यों दिया? अगर सरकार को बहाली नहीं देना है तो भाई सभी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की डिग्री बंद करवा दे। इतने सालों से छात्र इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे छात्रों का एज एक्सपायर कर गया। बहुत सारे छात्र फोन करते हैं, बोलते हैं कि भैया एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाइए। तो आप सोचिए कि इस कदर जो है लाइब्रेरियन के छात्रों को परेशान किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है लाइब्रेरियन के छात्रों के साथ जो है अभी तक जो है नाइंसाफी किया गया है। मार्च भी बच्चों ने निकाला था, अभ्यर्थियों ने निकाला था। मैं चाहूँगा बात करूँगा थोड़ा जिन लोगों ने मार्च निकाला था, आप आगे आइए। जहानाबाद से पटना पैदल आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लाइब्रेरियन बहाली को लेके जो आप लोगों के अंदर जो जुनून था वो अब भी उतना ही है, क्योंकि आपने तो कहा कि आपने मार्च ही निकाला, पैदल ही आप जहानाबाद से निकल पड़े पटना। सर हम क्या करें सर, लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सर हम लोग जहानाबाद से पटना पैदल यात्रा किए थे और सर सरकार को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये सब विद्यार्थी का ऐसा है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे इतना दूर से पैदल यात्रा करेंगे। तो सरकार से विनती है कि आप लोग कुछ कीजिए हम लोग के लिए, वैकेंसी जल्दी रिलीज़ कीजिए। 18 साल हो चुका है, अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत कर लेते हैं। एक तो उम्र निकल जाती है, 18 साल का लंबा इंतजार, 2008 के बाद बहाली आई ही नहीं। इंतजार करते करते अब तो मनोबल भी टूट जाता होगा।
हाँ, मनोबल तो अब टूट ही रहा है, लेकिन फिर भी जब सम्राट चौधरी जी ट्वीट किए हैं कि हम 6500 बहाली देंगे, तो फिर इस बारे में वो क्यों नहीं सोच रहे हैं। हम लोग बार बार जाके शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं अगले मंथ में कर देंगे, जुलाई से। जितना क्लियर वो TRE4 को कह रहे हैं कि तुम लोग तैयारी करो, हम लोग को ऐसा कुछ आश्वासन दे ही नहीं रहे हैं। बस ये कह दे रहे हैं कि हम तुम लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, अगले महीने में जैसा होगा जुलाई में कर देंगे, सितंबर में कर देंगे, लेकिन जुलाई में भी ऐसे वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा बस उनसे इतना ही कहना है कि वो जो भी कह रहे हैं वो कर क्यों नहीं रहे हैं। हर बार एक मंथ कर, क्या सरकार 6500 भी बहाली नहीं दे सकती 18 साल में? 18 साल में वो हम लोग 6500 ही तो मांग रहे हैं। वो ट्वीट किए हैं तब तो हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, नहीं तो हम लोग नहीं उतरते हैं। उनको खुद सोचना चाहिए कि सब TRE1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 के लिए भी फिर देने के लिए राजी हैं, लेकिन हम लोग 18 साल से लड़ रहे हैं। 18 साल में 6500 भी लाइब्रेरियन खाली नहीं है कि वो नहीं देना चाहते हैं। तो हम बस इनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द दे, LET का दे कि LET हम कराएंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोग महाआंदोलन करेंगे। महाआंदोलन की तैयारी की बात हो रही है। 18 साल का वक्त निकल गया, एक उम्र निकल गई, घर परिवार के ऊपर से एक दबाव रहा होगा जब आप लोग पढ़ाई करते होंगे, ब्लिस एकेडमी वगैरह की जो भी कोर्स आप लोगों ने किया। अब तो मतलब मुझे लगता है कि TRE4 की बात होती है, लेट की तो बात ही नहीं हो रही है। जी सर, ये तो 18 साल से LET की बात नहीं हो रहा है। हमेशा बस TRE4 के बारे में, टीचर लोग के बारे में सोचा जा रहा है, हम लोग के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि जब आप करना है तो जल्दी जल्दी करके ख़त्म कीजिए, क्यों 18 साल से रोक रहे हैं। हम लोग का तो जुबान भी थक गया है कि क्या बोले कि नहीं बोले। हर बार एक ही बात होता है कि हाँ हम लोग 18 साल से इंतजार कर रहे हैं, 17 साल से इंतजार कर रहे हैं, 16 साल से इंतजार कर रहे हैं, मगर इंतजार का फल हम लोग का ख़त्म हो ही नहीं रहा है। इंतजार जो हम लोग कर रहे हैं उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कब तक ख़त्म होगा? बस सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं कि आप आखिर इंतजार हम लोग का कब तक ख़त्म कीजिएगा। उम्मीदें हैं अभी भी कुछ हो पाएगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो सवाल है उसका सीधा सीधा कभी रिप्लाई नहीं मिला है। जब तक कुछ सवाल अच्छा नहीं मिलता है, जैसे TR4 में बताया जा रहा है कि आप लोग पढ़ते रहिए, जुलाई में नोटिस आएगा, तो अगर सचमुच सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री वही ट्वीट किए हैं 6500 बहाली का, तो वो कहेंगे तब ना कि हम लाइब्रेरियन बहाली कराएंगे। कैसे हम लोग को संतुष्ट होंगे? हमारा जब से मतलब सरकार, इनके सरकार बनने के बाद भी अभी लाइब्रेरियन के बारे में एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया गया है। यही NDA सरकार है कि चुनाव से पहले बोला कि हम 5 साल में 25 लाख नौकरी देंगे, जिसमें 1 साल में उनको तो 5 लाख नौकरी देना चाहिए। अब बताइए कि जो लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं आया है, कितना मतलब ये सरकार गया गुजरा है कि मतलब 6500 बहाली देने पर सक्षम नहीं है। कहने के लिए तो साल में 5 लाख बहाली देंगे, लेकिन वो 6500 लाइब्रेरियन का बहाली देने के लिए सक्षम नहीं है, जो कि 18 साल से बहाली नहीं है। तो बताइए हम लोग के साथ ये तो झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जब आपको लेट नोटिफिकेशन देना है या लेट कराना है तो कुछ तो कहिए हम लोग के बारे में, कि मान लीजिए कि हम आप वेट करिए, हम जून में देंगे या जुलाई में देंगे या अगस्त में देंगे। हम लोग करीब जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से हम लोग उसमें 8 मई को शपथ लिए हैं। उसके बाद हम लोग 10 तारीख को पैदल मार्च किए थे, 11 को मिले, उसमें भी हम लोग यही रिप्लाई मिला कि काम आप लोग का चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? काम आप लोग का चल रहा है, लेकिन कोई मतलब सो गुजार नहीं है कि कैसे काम चल रहा है। उसके बाद और भी हमारे ग्रुप के लोग हैं जो कि फिर गए थे बीच में मिलने, उन लोगों को भी यही कहा गया कि काम चल रहा है। करीब हमारे स्टूडेंट्स ब्लिस वाले हैं वो बहुत सारे जाकर मिलेंगे, लेकिन सबको रिप्लाई एक ही दिया कि काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? क्या आप काम कर रहे हैं? नियमावली बन ही चुका है, सिलेबस बन ही चुका है, और चुनाव से पहले कागज BSc बोर्ड के पास आ ही गया था, आप रिटर्न किए हैं, तो उसमें क्या काम कर रहे हैं? आप डायरेक्ट BSc बोर्ड को दीजिए ना कागज, वो डायरेक्ट हम लोग का नोटिफिकेशन देगा, हम लोग का लेट का नोटिफिकेशन कराएगा। तो उस पर आप क्या काम कर रहे हैं कि आपको काम ही खत्म नहीं हो रहा है? TR4 का कर रहे हैं, लाइब्रेरियन के लिए आपको कोई ऐसा पता नहीं है? कम से कम उस पर भी विचार कीजिए। हम लोग भी 18 साल से बेरोजगार हैं, मतलब अब घर में रहना मुश्किल हो गया है। पेरेंट्स बोलते हैं डिग्री करा के तुम लोग को किए क्या? तुम लोग का तो डिग्री का बड़ा हो गया, क्योंकि कोई तुम लोग को पूछने वाला नहीं है। पुलिस का कोर्स आपने कब किया था? हम पुलिस का कोर्स 24-25 सेशन में किए थे। अब पेरेंट्स हम पे प्रेशर दे रहे हैं कि या तो तुम लोग क्लियर करो कि तुम लोग को क्या करेगा सरकार। सबका बहाली आ रहा है, छोटा मोटा सबका बहाली आ रहा है, TR4 का हो चाहे और भी बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, सबका। लेकिन लाइब्रेरियन के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। लाइब्रेरियन के बारे में बस कहा जा रहा है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। TRE4 के लेकर भी कहा जा रहा था कि बहुत जल्द, बहुत शीघ्र, लेकिन TRE4 के आंदोलन तो थोड़ा बहुत सफल रहा कि अब जुलाई में नोटिफिकेशन की बात की जा रही है। लेकिन क्या लगता है कि काम चल रहा है तो कब तक चलता रहेगा? कोई कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ी है, नोटिफिकेशन। वहीं तो सर 18 साल से ये हम लोगों को गुमराह और पागल करके समझिए रख दिए हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग लाइब्रेरियन स्टूडेंट नहीं, कोई बेहुदा है सड़क पर चलते हुए, कोई कुत्ता है जो भी आ रहा है बजा के चला जा रहा है। ये देखिए सम्राट चौधरी का, कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा सामने आके इसको दिखाएं। सम्राट चौधरी जी का ट्वीट है 6500 वैकेंसी देंगे। इसके पहले नीतीश कुमार जी का ट्वीट था 6500 देंगे।
पात्रता जब इलेक्शन था तो हम लोग का आंदोलन जब कर रहे थे तो पात्रता परीक्षा के लिए 9/9/2025 को नोटिफिकेशन मतलब कि ये लेटर दे दिया गया था और पात्रता परीक्षा नहीं करवाया गया, बोला गया कि अगले मंथ करा देंगे। लेकिन आज जून माह भी ख़त्म होने वाला है, आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। हमको ये समझ में नहीं आता है ये कैसी सरकार है, ये कैसी विडंबना है बिहार की, जहाँ 9वीं फेल विपक्ष का नेता है, सत्ता पक्ष का नेता 7वीं फेल है और स्वास्थ्य मंत्री जिनका खुद स्वास्थ्य हिला हुआ है, वो क्या मतलब होगा इस बिहार का, समझ से परे। अच्छा, एक चीज़ और दिख रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग बना है, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है आप लोग के लिए तो सुनहरा मौका होने वाला है। जी ये तो पेपरबाजी तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले ये मुद्दा बहुत जोरों तोरों से था कि डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी, हो रही है। उसमें तो मुझे लगता है बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। 9,000 शिक्षकों की बहाली की बात है उसमें। हाँ, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की बात है, लाइब्रेरियन की बहाली की बात है, लेकिन केवल पेपरबाजी मुद्दा सामने कभी कोई ठोस नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठोस क्या नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। और हम लोग जब आंदोलन की बात करते हैं तो बोलते हैं शिक्षा मंत्री कि आप लोग आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब आंदोलन करते हैं तो पैर हाथ तोड़वा रख देते हैं, मतलब इधर से भी बर्बाद उधर से भी बर्बाद। ये क्या चाहते हैं ये हमको समझ में नहीं आता है। और यही शिक्षा मंत्री हैं जिनके ऊपर 13 या 7 के आसपास केसेस चल रहे हैं, तो हम किनसे क्या उम्मीद करें, समझ से बाहर है। उम्मीदें टूट जाती हैं मुझे लगता है, और शायद इसी सरकारी तंत्र को लेकर कभी श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था कि इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा हुआ है। सरकारी तंत्र में क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है और कितना काम ठप है, ये सब अपने आप में बड़ा सवाल है। लेट के एग्ज़ाम को लेकर तमाम अभ्यर्थी आवाज़ तो बुलंद कर ही रहे हैं, सड़कों पर उतरेंगे। तारीख दे दी गई है जून के आखिरी दिनों में, और बड़ा सवाल कि प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बात है तो क्या उसमें लाइब्रेरियन की बहाली होगी, या ऐसे भी अगर देखें तो TRE 4 के आसपास या उसके बाद क्या लेट को लेकर सरकार कुछ सोच रही है। बड़ा सवाल, देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो में बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।